करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर प्रद निशान। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आप एक गलती करोगे, जी हाँ, अगर एक गलती करोगे तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम दिया, तैयारी किया तथा जो आपने इतना समय वेट किया वो सारा आपका बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मैं आपको क्या है भड़का नहीं रहा हूँ, आपको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। इन सब चीज़ों को मैंने क्या है देखा है अच्छे से, मैंने क्या है इन सब चीज़ों को भोगा है, कह सकते हैं ना। तो इस सब चीज़ों को मैंने क्या देखा है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं आपको अच्छे से बता देना चाहूँगा कि मैंने भी पॉलिटेक्निक किया हुआ है। तो जब मैंने काउंसलिंग करवाया था तो मुझे फ्रीज और फ्लॉट के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं था, तो इसी के वजह के चलते मैं क्या है काउंसलिंग से बाहर हो गया था। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक में फ्रीज और फ्लॉट क्या होता है ना। फ्रीज और फ्लॉट क्या होता है, इससे संबंधित मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप यूपी से हो यानी अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर तो यूपी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। देखिए, पहले मैं आपको क्या है बताऊंगा फ्रीज क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूंगा फ्रीज क्या होता है, उसके बाद में हम फ्लॉट पर बात करेंगे। देखिए, हम फ्रीज को क्या है सर, फ्रीज को हम फिक्स भी बोल सकते हैं, फिक्स भी बोल सकते हैं ना, यानी कि जो फिक्स कर दें उसी को हम फ्रीज बोलते हैं। देखिए, अभी आपका काउंसलिंग डेट आएगा, फिर आपको क्या है काउंसलिंग करवाओगे। जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो काउंसलिंग करने के बाद में आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर कॉलेज अलॉट हो रहा है तो अगर आप उस जो जेईई के द्वारा कॉलेज अलॉट किया गया है, तो अलॉट किए कॉलेज को अगर लेकर आप संतुष्ट हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप संतुष्ट हैं तो आपको क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा। क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा। फ्रीज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, 3000 रुपये सीट अलॉटमेंट फीस जमा होता है। अगर आपने 3000 रुपये पे कर दिया और उसके बाद में आप दिए गए डॉक्यूमेंट जो डेट रहता है उसी के आधार पर आपको क्या है डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। फिर जाकर आप एडमिशन ले लीजिए, आप पॉलिटेक्निक में क्या है स्टूडेंट हो जाओगे, यानी आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए। तो ये चीज़ आप समझ गए। फिर आप काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे, आपने क्या है फ्रीज कर दिया एक बार, फिर आप काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे। अब आप क्या होगे, आपको जब आपका एडमिशन हो गया तो आप काउंसलिंग क्यों करवाओगे, इससे सीधा सीधा चीज़ें क्लियर होता है। अब मेरे चक्कर में क्या हुआ था, मुझे कॉलेज मिला और मैं उस कॉलेज से क्या संतुष्ट नहीं था। जैसा कि आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कॉलेज मिला उससे मैं संतुष्ट नहीं था, तो आपको क्या करवाना होगा, फ्लॉट करवाना होगा। इससे मतलब होता है कि आप जेईई के द्वारा जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई कॉलेज, क्योंकि हर बच्चा जैसे मान लीजिए कोई मैकेनिकल से करना चाहते हैं, उसे सिविल मिल गया, इलेक्ट्रिकल मिल गया, अब वो क्यों करे, है ना। कि कोई सीएस से करना चाहता है, उसे सिविल मिल गया, यानी अगर आपको अपने एकाधिक ब्रांच नहीं मिल रहा है तब सर आपको क्या है फ्लॉट करवाना होगा। सर सेकंड फ्लॉट करवाने का कंडीशन ये भी आ जाता है कि कोई कॉलेज दूर मिल रहा है तो सोचते हैं कि अगर हमें कोई कॉलेज नज़दीक मिल जाता है तो हमें ट्रेवल करने में जो हमारा 3 साल में खर्च होगा वो बच जाएगा, और खासकर अगर हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जा रहा है तो इससे बेटर कोई नहीं होगा, है ना। तो आपको ये चीज़ समझना होगा। देखिए, जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप जब काउंसलिंग जैसे जब आप जाओगे वहाँ पर तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, फ्रीज एंड फ्लॉट का। तो अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप फ्लॉट पर क्लिक कीजिएगा। लेकिन सर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप फ्रीज करिए या फ्लॉट करिए, जो 3000 रुपये सीट अलॉटमेंट जो फीस है ये आपको जमा करना होगा। 3000 रुपये जो है फीस ये आपको जमा करोगे तभी क्या है आप क्या है फ्लॉट हो पाएगा। हालांकि अगर आप नहीं जमा करोगे तो आपकी क्या कोई ज़बरदस्ती नहीं छीन लेगा, लेकिन अगर आप 3000 रुपये ये नहीं जमा करोगे तो आने वाला जो आपका राउंड रहेगा, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में करवाया और एक जो आपका ये 3000 रुपये नहीं जमा किए, तो आने वाला जो राउंड होगा सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ राउंड हो गया, है ना। थर्ड राउंड तक आप बाहर हो जाओगे, 2 एंड थर्ड राउंड तक आप बाहर हो जाओगे। फिर आपको जो मौका मिलेगा वो 4th राउंड में ही मिलेगा, और 4th राउंड में आप 10 कॉलेज ही डाल पाओगे। लेकिन 1 राउंड में एंड 2 राउंड में एंड 3 राउंड में कोई कॉलेज का लिमिटेशन नहीं है। अगर आप 50 कॉलेज डालना चाहते हो तो 50 डाल सकते हो, 100 डालना चाहते हो तो आप 100 भी डाल सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन हमारा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो फ्रीज और फ्लॉट के कंडीशन में
आपको 3000 रुपये जमा करना होगा, चाहे आप फ्रीज करवाइए चाहे फ्लैट करवाइए। अगर फ्रीज करवाते हो तो 3000 रुपये जमा कर डीबी करवाइए और एडमिशन ले लीजिए। अगर आप फ्लैट करवाते हो तो 3000 रुपये जमा कर आप क्या है फ्लैट करवाइए और आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। अब इसमें भैया कुछ लोगों का डाउट रहता है कि भैया जो हमारा 3000 रुपये अगर हमने एक बार कर दिया तो वापस तो होना नहीं है, तो क्या हमें फिर बाद में वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखिए मित्रों, मैं आपको साफ साफ कह देना चाहूँगा, 2000 क्या है मैंने 21 में देखा हुआ है, कुछ बच्चों का क्या है 1 महीने के बाद में फीस जिस अकाउंट से कटता है, जी हाँ जिस अकाउंट से कटता है उस अकाउंट पर क्या है नहीं आता है फीस। आपको क्या है एक छोटा सा लिंक उसमें दिया रहता है फीस रिफंड का ऑप्शन, उसमें स्टूडेंट का अकाउंट नंबर पड़ता है, स्टूडेंट का नेम पड़ता है और आपका जो फीस होती है लास्ट राउंड में, जैसे आपने क्या है 9th राउंड तक काउंसलिंग करवाया और आपका जो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो 3000 रुपये ये वापस होगा कि नहीं होगा? तो मैं बता देगा वो या वापस हो जाता है, लेकिन आपको एक लिंक एक्टिव आपको मिल जाएगा और उस 27 से लेकर 28 दिनों के बाद ही वापस होता है ना। तो ये चीज़ आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि भैया अगर ये 3000 रुपये हमारा चला नहीं जाएगा, आपका वापस हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का वापस हुआ है और एक आध लोग का नहीं भी होता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तथा काउंसलिंग संबंधित आपके मन में कोई डाउट है, कोई संशय है, तो आपका ये जो डाउट है ये दूर हो जाना चाहिए। देखिए आपकी जो काउंसलिंग होगी सर, आपको उसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर आपको क्या लॉगिन करना होगा, कॉलेज चूज करना होगा, पेमेंट करना होगा, उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है, आपकी काउंसलिंग हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो किस राउंड की काउंसलिंग से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आप क्या है पिछले नोटिफिकेशन 2021 के आधार पर मैं बता रहा हूँ, हालांकि 2022 का अभी तक आया नहीं है, तो आप क्या है 4th राउंड से, जी हाँ दोस्तों आप 4th राउंड से ही पार्टिसिपेट कर पाओगे। देखिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 4th राउंड तक तो सर आते आते सारी की सारी सीटें फिक्स हो जाएंगी, तो हमारे लिए क्या बचेगा? क्योंकि मैं टेलीग्राम पर पढ़ा हुआ है कि सब यूपी वाले ले जाएंगे तो बिहार वाले बच्चे क्या करेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपके डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत सीटें बचती हैं। और एक चीज़ आपको और अच्छा रहेगा क्योंकि जो अधिक रैंक वाले बच्चे रहेंगे उनका तो एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा 4th राउंड तक आते आते, 1 राउंड 2nd राउंड 3rd राउंड तक। अब 4th राउंड में वही बच्चे बचेंगे जिनका जो रैंक रहेगा वो बहुत हाई रहेगा, जिनका रैंक मतलब जिनका मार्क्स कम रहा होगा उनका रैंक बहुत हाई रहा होगा, तो वही बच्चे बचेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर क्या है बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आपका जो रैंक अधिक रहेगा तो आप फटाक से काउंसलिंग करवाओगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या है डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप अदर स्टेट से हो तो आप 4th राउंड से काउंसलिंग कर पाओगे। अगर इसमें कोई रूल में या कोई नियम या शर्त में चेंजेस होता है तो जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग संबंधित, आपका भाई आपको सबसे पहले सूचित करता है, तो काउंसलिंग संबंधित भी सूचित करेगा और आने वाले समय में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग संबंधित आपका भाई आपको हर चीज़ बताने वाला है कि काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होगी, काउंसलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेज डालना होगा कि आपको अच्छे से कॉलेज मिल जाए। तो इससे संबंधित आने वाले समय में आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए तथा ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। तथा पहली बार कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, कंजूसी करते हो आप लोग लाइक करने में, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।